फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनी राए खुदा जुओ खुदा बिनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात कुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। ज़वील एहतिराम ज़वील एहतिशाम सादात किराम उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल खुसरवे खूबा सयाही लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो गिले अम्बिया जानो दिले असफिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आज की ये महफ़िल ज़िक्र ताजदार करबला के हवाले से इनकाद पज़ीर है और मुझे हुक्म दिया गया है कि इमाम अर्श मकाम सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। उसी मुनासिबत से क़ुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर व मारूफ़ आये करीमा जिसे अहले महब्बत आयत मवद्दत कहते हैं, उसकी तिलावत करने का मैंने शरफ़ हासिल किया है। मेरा अल्लाह उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन अहले बैत अतहार की महब्बत हमारे लिए ज़रिए नजात है। अगर निजात की राह चाहते हैं तो अहले बैत की मोहब्बत की तरफ आना होगा। अगर ईमान पर ख़ात्मे की सआदत चाहते हैं तो मोहब्बत अहले बैत की तरफ आना होगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कामिल ईमान वाली मौत अता फरमाएगा। ईमान पर उसको खात्मा नसीब होगा और वो दुनिया से ईमान पर जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, हालांकि ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी नहीं बल्कि सबसे बड़ी सआदत है, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाला उस वक्त तक दुनिया से रुखसत नहीं होगा, उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक कि वो अपने तमाम गुनाहों से तौबा ना कर ले। अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमाएगा और तौबा के बाद वो दुनिया से जाएगा। बल्कि यहां तक फरमाया कि अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो इस तरीके से उनको संवार कर, इस तरीके से उनको सजा कर, ऐसे साजो सामान के साथ उनको मुज़य्यन किया जाएगा, उनको सजाया जाएगा जैसे दुल्हन को सजा करके उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को दुल्हन की तरह सवार करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इस शान से वो जन्नत में जाएंगे जैसे दुल्हन अपने शौहर के घर जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान वालों के लिए तारे अमान है, जब तक के आसमान पर तारे सलामत है उस वक्त तक के निजाम आसमान सलामत है। और जमीन वालों के लिए मेरी अहले बैत अमान है, जब तक के आसमान के तारे रहेंगे आसमान मौजूद रहेगा और जब तक जमीन पर मेरी आल मौजूद रहेगी उस वक्त तक के जमीन का निजाम महफूज रहेगा। जिस दिन अहले बैत का खात्मा हो जाएगा उस दिन जमीन का निजाम खत्म हो जाएगा, उस दिन इंसानों का वजूद खत्म हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी की नस्ल को बाकी रखने का जिम्मा नहीं लिया, लेकिन अल्लाह ने महबूब की नस्ल को बाकी रखने का जिम्मा अपने करम पर लिया है। आखिरी तक नबी की आले पाक मौजूद रहेगी। और अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुम कैसे खुश नसीब हो कि तुम्हारी इब्तिदा पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और तुम्हारी इंतहा पर मेरा ही हम नाम मोहम्मद महदी है जो मेरी आले पाक में से है। इसीलिए इमाम महदी का ज़ुहूर आखिरी दौर में होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के अंदर मोहब्बत अहले बैत से प्यार का जज्बा, अहले बैत से मोहब्बत का जज्बा लोगों के सीने के अंदर ठाटे मारता है। अल्लाह का शुक्र है हमारी महफिलों में जिक्र अहले बैत किया जाता है, अहले बैत की मोहब्बत के तराने गाए जाते हैं और मोहब्बत अहले बैत को हम जाने ईमान मानते हैं। बल्कि अल्लाह अकबर, अगर किसी के दिल के इश्क रसूल का अंदाजा करना हो कि इश्क रसूल किसके दिल में कितना है, तो इस बात से अंदाजा लगाओ जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी उसके दिल के अंदर रसूल पाक की मोहब्बत भी उतनी ज्यादा होगी। और जिसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, यानी अहले बैत का नाम सुनकर, अहले बैत का जिक्र सुनकर, अहले बैत अतहार के तज़किरे सुनकर जिनके चेहरे उतर जाते हैं, लाख इश्क रसूल का दावा करें लेकिन उनके दिलों के अंदर इश्क रसूल नहीं हो सकता। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं, अहले बैत की मोहब्बत में एक दिन गुजार 4 साल की इबादत से बेहतर है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ये मकाम है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ये मर्तबा है। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी अहले बैत की खिदमत की, मेरी अहले बैत से मोहब्बत की, क़यामत के दिन मैं उनको तलाश करके उनकी शफाअत करूंगा। बड़ी सआदत है, बड़ी मोहब्बत है। अहले बैत में कौन है? क़यामत तक के हुजूर की तमाम आल अहले बैत में आती है, लेकिन अहले बैत में भी कुछ
खुसूसियत के साथ कुछ नुफूस है, और उन नुफूस के अंदर एक हस्ती है जिनको सैयदना इमाम हुसैन कहते हैं। ये इमाम हुसैन क्या है? इसलिए कि जिक्र शहीद आजम आज खास उनका जिक्र है। हमारी तवज्जो इस तरफ होना चाहिए कि इमाम हुसैन क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन सिब तुम मिनल अस्बात। आका इरशाद फरमाते कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, और हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। यूं तो सिब तो नवासे को कहते हैं, लेकिन मजाजी तौर पर यह माना कि हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। इसका मतलब हमारे बुजुर्गों ने यह भी किया कि हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अब जितनी आले पाक है, मिसाल के तौर पर इमाम हसन को ले लें, इमाम हुसैन को ले लें, ये दोनों हजरात तो अब अपनी जगह है। अब आगे जो नस्ल चल रही है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इसी तरीके से उधर हजरत हसन मुसन्ना, अब्दुल्ला अल महज, हजरत मूसा अल जौन, सैयद मोहम्मद दाऊद, सैयद मोहम्मद, इसी तरीके से हजरत नफ्स ज़किया, इसी तरीके से ज़ैद शहीद, इसी तरीके से शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, इसी तरीके से मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज, इसी तरीके से हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी तरीके से हजरत महबूब इलाही, मैं ये सादात के नाम ले रहा हूं, हजरत साबिर कलियरी, इसी तरीके से शाह बरकतुल्लाह महरेवी, इसी तरीके से मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, इसी तरीके से हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन, इसी तरीके से सैयद अहमद कबीर रफाई, इसी तरीके से अल्लाहु अकबर हजरत सैयदी दसूकी, इसी तरीके से हजरत वारिस देवा, इसी तरीके से अल्लाहु अकबर तमाम वो सादात किराम हुजूर अलैहिस्सलाम की आले पाक। अब आप देखें जो सादात किराम है ये सब हुजूर के बेटे हैं, जिनके नाम लिए मुख्तसर है, नाम रह गए जो बहुत ज्यादा बाकी है। एक एक के नाम ले तो रात खत्म हो जाए, बात खत्म ना हो। और हुजूर के बेटे जिस दौर में रहे, जिस जमाने में रहे, जिस अस्र में रहे, अल्लाहु अकबर अपने दौर में सबसे ज्यादा मुमताज रहे, सबसे ज्यादा बेमिसाल रहे। हुजूर के बेटों की तरह तकवा किसी के बेटों में न था, हुजूर के बेटों की तरह इल्म किसी के बेटों में न था, हुजूर के बेटों की तरह गैरत किसी के बेटों में न थी, हुजूर के बेटों की तरह शरीयत में का था। मिसाल के तौर पर थोड़ी सी जरा सा हम नजर करते हैं, आपको हुसैन को समझना है, मेरे ईमान की शान को समझना है, तो जरा समझो हुसैन और सिब तुम मिनल अस्बाब। आज इसी पे गुफ्तगू करें, हुसैन पाक को समझने की कोशिश करें, इसलिए कि याद रखना जिस दिन सिर्फ तुम्हें हुसैन समझ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, अज़मते इमाम अली मकाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अमीरुल कादिरीन साहब क़िबला। जिस दिन तुम्हें हुसैन समझ में आ गए, उस दिन तुम्हें पूरा दीन समझ में आ जाएगा। जिस दिन तुम्हें हुसैन सारे सहाबा, जिस दिन तुम्हें हुसैन समझ में आ गए, उस दिन तुम्हें रसूलुल्लाह। इमाम हुसैन क्या है? हुसैन और सिब तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। अब हुजूर के बेटों की शान क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुजूर के बेटे, शान क्या है? वो सिर्फ आबिद नहीं है बल्कि ज़ैनुल आबिदीन है। उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं, ज़ैनुल आबिदीन उनका लक़ब है, असल नाम उनका अली इब्ने हुसैन है।
ये हुसैन है जिसके ऊपर भी अली है, जिसके नीचे भी अली है। कोई हुसैन को तो देखे, कोई हुसैन को तो देखे। अगर कोई मुझसे पूछे हुसैन क्या है, मैं कहूंगा अंदाजा लगा अली है। इमाम हुसैन की शान समझो, हुसैन की हस्ती का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन। उनका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, मतलब आबिदों की जीनत। लोग आबिद बनने तरसते हैं, हुसैन का जीनत है, आबिदों की जीनत है। लेकिन आपको मेरी तकरीर आज शुरू से आखिरी तक याद रखनी पड़ेगी। अगर भूल गए तो फिर आपको इमाम हुसैन या मेरा उन्वान समझ में नहीं आएगा। मेरी हर तकरीर आपको शुरू से आखिरी तक याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो समझे समझे, जो छूट गया छूट गया। लेकिन आज जिम्मेदारी बड़ी है, इसलिए कि बड़ी हस्ती का जिक्र है, तो आपको मेरी तमहीद याद रखनी पड़ेगी। ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत। ठीक इसी तरह मोहम्मद बाकिर, इनका नाम बाकिर नहीं है, बाकिर इनका लक़ब है, इनका असल नाम मोहम्मद है। बाकिर कहते चीर फाड़ करने वाले को, बाकिर कहते गोया के पोस्ट मार्टम करने वाले को, पीएम करने वाले को कहते बाकिर, यानी जो चीर फाड़ कर दे, जो कीमा कीमा कर दे, जो पोस्ट मार्टम कर दे। आखिर ये भी कोई लक़ब है, चीर फाड़ करने वाला, चीर फाड़। इनका नाम मोहम्मद, बाकिर लक़ब इसलिए चीर फाड़ करने वाला। चीर फाड़ ये किसका करते थे? मोहम्मद बाकिर के जमाने में इनसे बड़ा कोई इल्म वाला न था। इनके सामने जब भी कोई इल्मी मसला बयान होता, जब भी कोई हदीस पढ़ी जाती, जब भी कुरान की आयत पढ़ी जाती, तो ये इल्म को ऐसा बयान करते कि लोग कहते कि इन्होंने इस मसले का पोस्ट मार्टम करके रख दिया है, चीर फाड़ करके रख दिया है, यानी कि सारे मसले को पुर्जे पुर्जे करके समझा दिया है। तो इल्म के हवाले से इतनी गहराई रखते थे, इसलिए इनका लक़ब पड़ा बाकिर। उसके बाद बेटे इमाम जाफर as-सादिक, सादिक मतलब सच्चा, सिद्क में उनकी मिसाल न थी। इमाम जाफर सादिक की शान का अंदाजा इस बात से लगाओ, 100 मर्तबा जिसने खुदा का दीदार ख्वाब में किया, उसको इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। जिसको सिराजुल उम्मा कहा जाए, उसको इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। वह आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू, इस आयत में इशारतन जिसकी फजीलत बयान हो, उसको इमाम आजम अबू हनीफा के मकाम पर एहराम बांधने जाए तो एक रात में रसूलुल्लाह मुलाकात करे, उसको इमाम आजम अबू हनीफा, जिसको काशिफुल गुम्मा, सिराजुल उम्मा, आयातुम मिन आयातिल्लाह कहा जाए, वो इमाम आजम है। और वो इमाम आजम जिसकी जूतियां सीधी करता है, उसको आवाज तेज करा, आवाज तेज करा, आवाज खोल दे इसकी। जब जूतियां उठाने, अरे इमाम जूती उठाए तो जूती वाला कितना बड़ा कहलाता है। इमाम जूती उठाए, रसूलुल्लाह के बेटे, ये हुजूर के बेटे हैं, ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकर, जाफर सादिक, मूसा काजिम,
काजिम कहते हैं गुस्से को पी जाने वाला। मूसा उसको कहते हैं जो गुस्सा करे। मूसा उसको कहते हैं जो गुस्सा करे, इसलिए कि मूसा वो है जो गुस्से में आए तो तौरात की तख्तियां पटक दे। मूसा वो है जो बड़े भाई को गुस्से में आए तो दाढ़ी पकड़ के मारे। मैं कुरान से हट के बात थोड़ी कर रहा हूं, आप डरे नहीं, ना हदीस से हट के ना कुरान उलमा जानते हैं। भाई की दाढ़ी पकड़ के बड़े भाई की मारा, गुस्से में आए। मूसा उसको कहते हैं जो गुस्से में आए वो तौरात की तख्तियां पटक दे। बल्कि शान मूसा ये है कि वो अल्लाह से बात करे तो भी चिल्ला के करे। अल्लाह से बात करे, आप कहेंगे अल्लाह से बात चिल्ला के करे तो कैसे कोई मोमिन रहता है? हम कहते हैं हम चिल्ला के करे तो मोमिन नहीं रहते, लेकिन वो महबूब लोग हैं। अल्लाह जिसको महबूब बनाता है फिर उनके ये नाम, वो महबूब लोग हैं। हम चिल्लाएं तो बाउंड्री से बाहर हो जाएं, लेकिन वो चिल्लाएं, ऊंची आवाज, चिल्लाने से मुराद ऊंची आवाज से बात करें अल्लाह की बारगाह में तो नाज उठाए जाते हैं। ये हमारे लोग हैं। कुदरत कहती है मेरे लोग हैं, ये मेरे प्यारे हैं, मेरे चहीते हैं। तो गोया के गुस्सा करने वाली जात हजरत मूसा की है, लेकिन नबी के बेटे का नाम है मूसा काजिम। वो मूसा जो मूसा के सदके में गुस्सा पी जाता है। इमाम मूसा काजिम अली रजा, इमाम अली रजा इतने खूबसूरत थे। सबके एक एक वस्फ को ले रहा हूं वरना पूरी जिंदगी पढ़े तो जिंदगी खत्म हो जाए, इसे इशारे दे रहा हूं। इसलिए कि हुसैन कौन है ये बात करने के लिए मुझे दूर से आना पड़ेगा, लेकिन आपकी तवज्जो दरकार है उसमें। आप मेरे साथ रहेंगे तो काम चलेगा, इसलिए कि करबला साथ साथ जाना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट करबला जाने नहीं दूंगा। हाँ, करबला जाने के लिए जाफर सादिक, मूसा काजिम, अली रजा, अभी बगदाद, अजमेर, कलियर के छोचा ये सब बाकी है। साथ साथ चलना पड़ेगा, तब करबला जाएंगे, तब मजा आएगा कि आज करबला कैसे पहुंचे हैं। लेकिन ताब का साथ अली रजा इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे, और जिस दिन नकाब उठ जाता था तो लोगों की चीखें निकल जाती थी। लोग पीछे पीछे दौड़ते थे और तमन्ना करते थे काश अली रजा एक हवा जोर से चले और तेरे चेहरे का नकाब हटे ताकि झलक तेरी देख ले, पता की रजा खूबसूरत है तो अली कितना खूबसूरत। बहुत खूबसूरत थे अली रजा, कितने खूबसूरत थे। एक बात बयान कर दूं और उसका असर क्या था। एक मर्तबा एक मजूसी का बच्चा लोगों के मजमे में अली रजा के पीछे पीछे गया कि ये मुसलमानों का पीर है, जरा मैं भी तो देखूं कैसा है। वो मजूसी का बच्चा अली रजा के पीछे पीछे गया, जब नकाब हटाया तो और मुसलमान जुनैद बगदादी का पीर, सिंधी सत्ती का पीर, फरीद नवाज, हजरत इमाम मारूफ करखी के नाम से याद किया जाता है। चेहरे देखे तो मुसलमान हो जाए, ये नबी के बेटे हैं। अली रजा तक का हाल तो ये है कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा कि एक हदीस है जिसकी सनद यूं है, अल्लाह ने जिब्रील से बयान किया
जिब्रील ने रसूलुल्लाह से बयान किया, रसूलुल्लाह ने अली मुर्तजा से बयान किया, अली ने इमाम हुसैन से बयान किया, इमाम हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने मोहम्मद बाक़िर से, उन्होंने जाफर सादिक से, उन्होंने मूसा कादिम से, उन्होंने अली रजा से बयान किया। यहाँ तक हदीस की सनद है, इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं इन नामों को किसी पागल के कान में अगर पढ़ के दम कर दिया जाए, जिनके नाम पढ़ने से पागलपन दूर हो जाए, ये नबी के बेटे हैं। फिर नकी की क्या शान है, तकी की क्या शान, हसन अस्करी की क्या शान है। क्योंकि मेरे पास तो एक ही घंटा कुल है, जिसमें शायद 15-20 मिनट गुजर गए। अब थोड़ा सा टाइम जो बचा है, फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अपने पीर की तो शान ही अलग है। हमें नाज है, हम कादरी है, और फिर कुछ बनना ही नहीं चाहते हैं। दुआ करते कादरी कर, कादरी रख, कादरी यौमे उठ। हमारी तो तमन्ना ये है, सिलसिले बदलने वाले वो होते हैं जिन्हें पीर पे यकीन नहीं होता। हमें तो इतना यकीन है कि मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, सत्ता ने मुझसे कादिर जो तेरे मुरीद है, मैंने सबको बख्श दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने हुजूर गौसे आज़म। ये नबी के बेटे, ये नबी के बेटे। मैंने एक तकरीर में कहा कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने भी लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा कि गौसे पाक फरमाते हैं कि इंसानों के भी पीर हैं, इंसानों के भी पीर होते हैं, जिन्नात के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं। फरमाया मैं सबका पीर हूं। गौस पाक कहने में सबका। लोगों ने कहा फरिश्तों के पीर कैसे हो सकते हैं? मुझसे क्यों पूछते हो? अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी से पूछो। मैंने अपने घर की बात थोड़ी कही है, और मैं तो ये बात कहता हूं कि ये बात हमारे लिए छोटी है, हमारे मुर्शिद की शान इससे बड़ी है। हाँ, हम तो ये कहते हैं ना, वरफाना लका जिक्र का साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। मुर्शिद गौस पाक की शान क्या, ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा कर दे। भूखे रहे तो अल्लाह कसम दे के कहे तुझे मेरी कसम। ये मेरी कसम की लज्जत कभी सुनी, कभी महसूस की? नहीं की तो आज करो। इसको यहां छोड़ो, महबूब मुहिब का मामला, अपने आपस में आओ, दो को एक दूसरे से प्यार, और इतना कि सबसे ज्यादा एक दूसरे से प्यार। महबूब को भूखा देखा, वो कहा खा ले, नहीं खाऊंगा, तो क्या कहते हैं? मेरी कसम, और तुझे मेरी कसम। हालांकि इस कसम का तेरी कसम का एतबार नहीं है, लेकिन कहते तो हो ना मोहब्बत में, तुझे मेरी कसम, जरा लज्जत ले, मेरी कसम खा ले। तो वो महबूब क्या कहता है? नहीं खाऊंगा, मेरी कसम खा ले, मेरी कसम खा ले। अब इसको यही छोड़ो और उस तरफ चलो। मेरे आका अब्दुल कादिर जिलानी की शान क्या है? जब भूखे रहे अल्लाह तो खिजरा के कहते खा ले, नहीं खाऊंगा। अल्लाह कहता है तुझे मेरी कसम है, पी ले, मेरे मां तेरा चाहने वाला तेरा। ये गौस पाक की शान। और उनके एक बेटे इमाम हजरत गरीब नवाज, हम कादरी लेकिन हिंदुस्तान में पैदा होने की वजह से किसी भी सिलसिले में मुरीद हो, हम पैदाइशी चिश्ती है, हमारे खून में चिश्तियत है।
जो हिंदुस्तान में चिश्तियत का गद्दार है, ईमान का मुहासबा करना चाहिए। चिश्तियत से ही तो दीन मिला, दीन ख्वाजा की चौखट से मिला है, ईमान गरीब नवाज के दरवाजे से मिला है। यहां किसी का कुछ नहीं चलता, चलता इसीलिए हम घबराते नहीं हैं। कुर्सियों पे आते जाते रहते 5 साल के लिए हम घबरा हिंदुस्तान का की ऑटो पे नहीं बनता, हुकूमतें यहां मशहूर है मेरे ख्वाजा, सागर को घाघर में समेटा। मशहूर है मेरे ख्वाजा, बादशाह को जिंदा गिरफ्तार करा दिया। मशहूर है मेरे ख्वाजा, 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। उसके बाद उनके एक और बेटे कुतुबुद्दीन है, एक और बेटे निजामुद्दीन है, उनके एक और बेटे बंदा नवाज के सुदराज है, उनके और बेटे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, उनके और बेटे वारिस देवा है। इसी तरीके से इनके कितने बेटे हैं, और जो आखिरी में बेटा आएगा उस बेटे का नाम क्या है? उस बेटे का नाम है इमाम मोहम्मद महदी, और महदी का असल नाम है मोहम्मद। उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, उनकी अम्मी का नाम आमिना। ये सारी निस्बतें, यानी नाम भी नबी के नाम पर, बाप का नाम भी नबी के वालिद के नाम पे, माँ का नाम भी नबी की वालिदा के नाम पे। और सुनो सुनो, लोगों को महदी निकालने की बहुत जल्दी है कि महदी आ रहे हैं, महदी आ रहे हैं। याद रखो, महदी इतनी जल्दी नहीं आएंगे। जब दीन का नाम लेने वाले न रहेंगे उस वक्त तक महदी नहीं आएंगे। अरे जब नाम हुसैन पे इतने जमा हो जाए, अभी जल्दी है महदी की, जल्दी से आए, जल्दी से आए। अरे कितनी जल्दी करोगे, जब वक्त आएगा खुद ही आ जाएंगे। हाँ, महदी आएंगे। और हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए, कई हिंदुस्तान में महदी बन गए, वो मदीने मुनव्वरा में पैदा होंगे। हाँ, और वो हसनी हुसैनी सैयद होंगे। वालिद हसन की औलाद, इमाम हसन की औलाद, और वालिदा इमाम हुसैन की औलाद में से। बल्कि हुजूर ने कहा उनके गाल पे तिल होगा, वो भी बता दिया। उनका कद मियाना पस्ती कायल होगा, वो भी बता दिया। उनका रंग खूबसूरत गोरा होगा, वो भी बता दिया। उनके बाल उनके कंधों तक लटक रहे होंगे, वो भी बता दिया। अल्लाह अकबर, उनका चलना, उनका बोलना सब बता दिया। बहरहाल वे हुजूर के बेटे लोग हैं। अब हुजूर फरमाते हैं हुसैन और सिबतुम मिनल असबात, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। मतलब क्या? आप ध्यान दें, आप अब असल गुफ्तगू यहां आ रही है। हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। देखो, किसी बात की अहमियत बतानी हो तो क्या कहते बताएं? सारा बाग समेटो ना, तब गुलदस्ता बनता है। तवज्जो आपकी, सारा बाग समेटो तब गुलदस्ता बनता है। हुसैन और सिबतुम मिनल असबात, हुसैन मेरे सारे बेटों में एक बेटा है। मतलब क्या? ज़ैनुल आबिदीन की इबादतें, बाकिर का इल्म, सादिक की सदाकत, अली की अली रजा का हुस्न, कासिम का सब्र, तकी नकी हसन अस्करी की खूबियां, अब्दुल कादिर जिलानी की करामतें, अब्दुल कादिर जिलानी की गौसियत कुबरा, मोइनुद्दीन की तबलीग, मखदूम अशरफ की तबलीग, बादशाह को ठुकरा देना, वारिस पाक की वरासत, शाह बरकतुल्लाह का इश्क, हजरत शेख रफाई की करामतें, गोया के कयामत तक यूं समझ ले, ज़ैनुल आबिदीन और हसन मुसन्ना से लेके कयामत तक के सारे सैयदों की खूबियों को अगर समेट लिया जाए तो सारी खूबियां जिस जात में सिमट कर एक कोने के अंदर जमा होती है, हुसैन कहते हैं।
इस्लामी तहरीक का नाम, हुसैन हुसैन बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम, हुसैन नातिके कुरान के बेटे का नाम, हुसैन मरजल बहरैन के नतीजे का नाम, हुसैन लूलू का नाम, हुसैन कीमती मोती का नाम, हुसैन गोया के कुरान की बाज आयतों की तफसीर का नाम, हुसैन मुस्तफा जाने रहमत की अल्लाह शबी का नाम। इसलिए कि हुसैन कौन? नबी नूर, हुसैन परतवे नूर, नबी ईमान की जान, हुसैन उनकी पहचान। अल्लाह अकबर। नबी दीन लाने वाले, हुसैन दीन बचाने वाले, नबी कलमा पढ़ाने वाले, हुसैन कलमे की आबरू बचाने वाले, नबी कुरान लाने वाले, हुसैन करबला में उसकी तफसीर करने वाले। किसी मुफक्किर ने कहा था मूसा दीन लाए बदल गया, ईसा दीन लाए बदल गया, नूह दीन लाए बदल गया। इसी तरीके से अंबिया दीन लाए बदल गया, लेकिन नबी का दीन क्यों नहीं बदला? तो वक्त का मुफक्किर कहता है मूसा की औलाद में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए दीन इसलिए दीन कयामत तक महफूज होगा। कयामत तक कोई दीन का कयामत तक अब अगर कोई दीन का मुहाफिज बफर्ज मुहाल ना भी पैदा हो तो नबी का दीन मिटने वाला नहीं है, इसलिए कि जमीन पे करबला मौजूद है। इमाम हुसैन वो है। लेकिन अब आपसे ये कहना चाहता हूं, उनसे जो मोहब्बत करे, हुजूर ने दुआ की अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, जो हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। हम सब हुसैनी है, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब हुसैनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से हुसैन है? शरबत वाले। हंसने की बात नहीं, मैंने कोई लतीफा नहीं कहा, दिल का दर्द है ये जो हर जगह ही कहता हूं। शरबत वाले हुसैनी, खिचड़े वाले हुसैनी, मुहर्रम के मौके पे ढोल ताशे वाले हुसैनी, मलीदे वाले हुसैनी। शरबत खिचड़ा मलीदे का तो इनकार भी नहीं करता, इसलिए कि उसी की खैरात खा खा कर तो इतने बड़े बड़े हैं, इनकार कैसे करूंगा। लेकिन एक बात कहता हूं, अगर वाकई हुसैनी हो तो इमाम हुसैन ने तो दीन की मुहाफिजत की और हम दीन को पामाल कर रहे हैं। असल मामला यह है, वो दीन के लिए इमाम हुसैन के नजदीक दीन कितना कीमती था देखें। एक तरफ दीन है, एक तरफ हम शबीए पैगंबर अली अकबर हैं। निदा आ रही है, दीन बचाओगे कि अली अकबर को? अली अकबर को मिटा देंगे, दीन बचाएंगे। एक तरफ दीन है, दूसरी तरफ कासिम जैसा भतीजा है। हुसैन क्या लेना है? का कासिम को लुटा देंगे, ऐसे के टुकड़े टुकड़े करवा दें, आसान है अपने लिए, लेकिन दीन बचाएंगे। एक तरफ 6 महीने का मासूम है अली असगर, एक तरफ दीन है। कौन चाहिए? अली असगर को मिटा देंगे, दीन बचाएंगे। फिर आखिर में एक मकाम वो भी आता है, 18 नबी के घराने के फर्द लुटाते हैं। आखिरी में कहा जाता है तेरी जान है ना हुसैन, तेरी जान है और अल्लाह का दीन है, किसको चुनोगे? का जान भी लुटा देंगे, दीन बचाएंगे। गोया दीन कितना कीमती है। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मेरे उलमा मुझे अभी मेरी इस्लाह करेंगे। जाने अली अकबर से बढ़कर दीन की कीमत, जाने कासिम से बढ़कर दीन की कीमत, जाने औनो मोहम्मद से बढ़कर दीन की कीमत, अली असगर से बढ़कर दीन की कीमत। हत्ता के हुसैन पाक अपनी जान लुटाकर दीन बचाकर बता रहे हैं कि मेरी जान से भी बड़ी कीमत किसकी है? अल्लाह के दीन की है। अब हुसैनियों तुमसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ दाढ़ी एक तरफ दीन, किसको चुन रहे हो? दीन को पामाल करके दाढ़ियां मुंडा रहे हो। एक तरफ गाना, दूसरी तरफ दीन, किसको चुन रहे हो? दीन को पीठ के पीछे डाल के गानों को। एक तरफ जिना का अड्डा,
दूसरी तरफ दीन। किसको चुन रहे हो? दीन को पीठ के पीछे डालकर जिना के अड्डों को। एक तरफ गेम है जो यहूदियों ने बनाया, ईसाइयों ने बनाया, मजूसियों ने बनाया, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने बनाया। अल्लाह अकबर। एक तरफ वो गंदे गेम्स है, दूसरी तरफ अल्लाह का दीन है। तुम किसको चुन रहे हो? दीन को या गेम को? अपने ईमान वाले दिलों पे हाथ रख करके देखना। रात की तारीकी में इंटरनेट का जंगल है जिसमें जिना के मनाजिर है, जिसमें सीरियल है, जिसमें गंदगी है, जिसमें बलाएं हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह का दीन है। किसको चुन रहे हो? सुन्नी और ईमान वाले घिटिंग से मौलवियों को डरा सकते हो, लेकिन कयामत में तुम्हारी घिटिंग नहीं चलेगी। कयामत में ठुकरा दिए जाओगे, कयामत में झुटला दिए जाओगे, कयामत में धुतकार। मैंने अली अकबर को दीन के लिए लुटाया, मैंने कासिम को दीन के लिए लुटाया, मैंने अस्कर को दीन के लिए लुटाया, मैंने अपनी जान को दीन के लिए लुटाया, मैंने अपने वतन छोड़ा, नबी के मजार को छोड़ा, मां के मजार को छोड़ा, हसन के मजार को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा। ऐसा छोड़ा कि लोग वतन छोड़ते हैं तो भी वतन की निस्बत बाकी रखते हैं, वतन छोड़ते हैं तो भी वतन की निस्बत बाकी रखते हैं। जैसे अगर कोई जाकर सऊदी में बस जाए, गुजरात का हो तो भी गुजराती ही कहलाता है, वतन की निस्बत बाकी रही। इसी तरीके से ईरान वाले, तोरान वाले, बगदाद वाले यहां आए, बगदादी कहलाए, ईरानी कहलाए, तोरानी कहलाए, सजजी कहलाए, सब्जवारी कहलाए। बोलो वतन की निस्बत बाकी है कि नहीं? हुसैन ने वतन कैसे छोड़ा? मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। अब हुसैन करबला वाले कहलाते हैं, हालांकि वो हकीकत में मदीने वाले हैं। तो कयामत में जब सामना होगा, सिर्फ खिचड़े पे मोहब्बत हुसैन का सौदा करने वालों, सिर्फ शरबत के हुसैनी बनने वालों, यकीनन खिचड़ा शरबत कभी छूट नहीं सकता, मगर इसी पर मोहब्बतों का इन्हिसार में क्या मुंह लेकर जाओगे? मैंने तो अली अकबर लुटाया, मैंने तो कासिम लुटाया, मैंने तो अली अस्कर लुटाया, और तू दाढ़ी भी ना बचा सका, तो मस्जिदों को वीरान करता रहा। जालिम तू जुमा भी पढ़ने के लिए नहीं गया, जालिम तूने पड़ोसियों का ख्याल भी नहीं किया, हत्ता के माँ बाप को भी तूने छोड़ दिया। अरे मैं निकला करबला के लिए तो माँ के मजार से लिपट कर निकला, और माँ का दुपट्टा साथ में लेकर निकला कि जिसके सर पे माँ का आंचल होता है वो कभी नाकाम नहीं होता। इमाम हुसैन करबला में गए तो माँ के आंचल के साए में गए, अल्लाह अकबर, लेकिन वहां भी माँ ने साथ नहीं छोड़ा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं कि जब करबला की शब आई, 10वीं शब, एक खातून ने ख्वाब देखा कि एक बीबी बानकाब है जो करबला की कंकरियां चुनकर अपनी गोद में रखती। एक बीबी बानकाब है जो करबला की कंकरियां चुनकर गोद में रखती है और अपने करबला की जमीन को साफ करती है। उस ख्वाब देखने वाली बीबी ने पूछा, बीबी आप कौन है? और रोती जा रही है, कंकरियां उठाती जा रही है, जमीन साफ करती जा रही है। पूछा, बीबी आप कौन है? तो कहा, मैं बिन्ते पैगंबर फातिमा हूं। ये क्या कर रही है? कहा, ये जमीन करबला है, दोपहर में कल मेरा बेटा हुसैन इसी जमीन करबला पे गिरेगा, तो कंकरी हटा रही हूं, कहीं मेरे बेटे को कंकरी चुभ न जाए, उसका इंतजाम कर रही हूं ताकि मेरे बेटे को कंकरी चुभ न जाए। फातिमतुज़ ज़हरा माँ होकर, तवज्जे करना, फातिमतुज़ ज़हरा माँ होकर अपने बेटे को चुभने वाली कंकरी को उठाकर हटा रही है, मेरे शहजादे के नाज़नीन बदन पे कंकरी चुभ न जाए। कैसे हुसैनी हो? यजीद के तीर तो बंद हो गए, और यजीद के तीर चलने बंद होने, यजीद के तीर कितने दिन चले? इमाम हुसैन भी यजीद के तीर कितने दिन चले? एक दिन, एक दिन भी नहीं, आधा दिन। सुबह से चलना शुरू हुए, दोपहर में बंद हो गए। गलती करूं तो आप भी इसला कर सकते हैं, कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए आप ही के जहन के मुताबिक। यजीद का तीर कितने वक्त तक चला? 6 से 7 घंटे, 8 घंटे। तुम तो 1300 साल से तीर चला रहे हो हुसैन पर। हुसैन अब भी करबला में है। हुसैन कौन कहता है अब करबला में नहीं है? हुसैन अब भी करबला में है। फर्क इतना है, कल दुश्मन तीर चला रहा था,
आज दोस्तों के तीर चल रहे हैं, कल दुश्मन तीर के तीर चल रहे हैं। और फर्क इतना है, कल तीर चल रहे थे जिस्म पे लग रहे थे, आज तीर चल रहे हैं दिल पे लग रहे हैं। कौन सा तीर? वहां तीर चलाने वाला शाम में बैठा था, सिर्फ शाम में, और तीर करबला में चल रहे थे। यहां तो तीर चलाने वाले गुजरात में भी है, तीर चलाने वाले महाराष्ट्र में भी है, तीर चलाने वाले यूपी में भी है, तीर चलाने वाले हिंद में भी है, तीर चलाने वाले पाकिस्तान में भी है, तीर चलाने वाले शाम में भी है, तीर चलाने वाले इराक में भी है। सारी दुनिया में तीर चलाने वाले, और तीर का निशाना कहां? दिल पर। लेकिन याद रखें, वो जानबूझ के चला रहा था और जिस्म पे लग रहा था, लेकिन यहां जानबूझ के तीर नहीं चल रहे हैं, अनजाने में तीर चल रहे हैं, लेकिन लगते हुसैन के दिल पे हैं। आपने कहा कौन है तीर चलाने वाला? हाँ, वही है तीर चलाने वाला जो दाढ़ी मुंडाता है वस्तुरे से, तो वो तीर जो चलता है वो हुसैन पाक के दिल पे लगता है, क्योंकि हुसैन ने दाढ़ी बचाने के लिए करबला में सब कुछ लुटाया था। सोचो मौला हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी जब कोई नमाज के वक्त में मोबाइल पे गेम खेलता होगा। ये ऐसा तीर है कि हुसैन पाक के दिल को छलनी करता होगा। हाय हाय अल्लाहू अकबर, जब कोई किसी औरत को पाप की नजर से देखता होगा। ये ऐसा तीर है जो मौला हुसैन को कब्र अनवर में कितना उनके दिल पे लग के बेचैन करता होगा। ना मैं कोई कहानी कह रहा हूँ, ना कोई लतीफा कह रहा हूँ, ना कोई किस्सा कह रहा हूँ, ना मैं कोई खिताबत कर रहा हूँ, ना मैं कोई फलसफा बयान कर रहा हूँ। सोचो हुसैनियों, कितने तीर चलाओगे? और अगर तीर चलाकर हुसैन पे कोई जन्नत में जा सकता है तो फिर यजीद का क्या कसूर है? यजीद क्यों लानती है? यजीद क्यों खबीस है? यजीद क्यों पलीद है? वो जहन्नमी और तुम जन्नती, काम तो दोनों एक जैसे कर रहे हो। उसने जिस्म पे तीर चलाया, तुम दिल पे चला रहे हो, लाशौरी तौर पे चला रहे हो। लेकिन आज कोई तो बता रहा है, मैं आपकी पीठ सहलाने नहीं आया, मैं आपको जन्नत का टिकट बांटने नहीं आया, मैं सदा लगाने आया हूं फकीर की तरह कि तुम कर क्या रहे हो। आज तक शऊर न था, आ गया है तो कुछ होश के नाखून लेना, वरना जन्नत में कोई नहीं जाएगा। जन्नत में जाने से पहले चिट्ठी लेनी होगी कहीं से। नमाजी हो, रोजेदार हो, हाजी हो, ज़कात दी थी, आलिम हो, हाफिज हो, खतीब हो, अदीब हो, मुहद्दिस हो, वली हो, मुफ्ती हो, कोई हो, सब कुछ हो, लेकिन कहीं से पहले जन्नत के लिए चिट्ठी और टिकट लेना पड़ेगा। और जब वहां से टिकट मिलेगा तब जन्नत में जाओगे। वो कौन है बांटने वाला? वो हुसैन का बाबा है। आका या अंता कसीमुल जन्ना, ऐ अली तू जन्नत को बांटने वाला है। हाँ, यही तो बात सिद्दीक अकबर ने बयान की। तवज्जो आपकी बात समेटते हुए करो, बहुत खास बात की तरफ बात आ गई अभी जहन में, तवज्जो फरमाएं। जब तक अली चिट्ठी ना देंगे किसी का, नमाजी होकर भी, हाजी होकर भी, गाजी होकर भी, आलिम होकर भी, जाना कहां पड़ेगा? हसनैन के बाबा के पास, वहां से मिलेगा तब। लेकिन अब सुनो, कुछ लोगों ने आधी अधूरी सुन के अपनी डेढ़ ईंट की बनाना शुरू की। लेकिन ये हदीस बयान करने वाला कौन है और वो भी कैसे बयान किया? ये हदीस किसने बयान की? वो बयान करने वाला कोई और न था। वो कौन था? अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक इमामुस सहाबा सैयदुस सहाबा सालार सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। अली को देख के मुस्कुराए। मौला अली ने कहा भाई अबू बकर तुम मुस्कुराते क्यों हो? तो कहा कि अली इसलिए मुस्कुराता हूं कि रात नबी की बारगाह में हाजिर था। आका ने फरमाया कोई उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि अली उसको जन्नत का टिकट नहीं देंगे। उस वक्त तक
कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अब मौला अली मुस्कुराने लगे तो कहा अबू बकर सिद्दीक ने, अली तुम क्यों मुस्कुराते हो? कहा तुमसे कहा कि अली जिसको टिकट देंगे वही जन्नत में जाएगा, और मुझसे कहा अली खबरदार उसको टिकट मत देना, से दुश्मनी करता है। कुछ लोग आज शॉर्टकट कर रहे हैं, सिर्फ अहले बैत, अहले बैत ही अहले बैत है। और हम सुन्नी कहते हैं अहले बैत की मोहब्बत में जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ो, बस गुलू से बचो। लेकिन सिर्फ अहले बैत नहीं, सहाबा भी, और हर सहाबी, चंद गिने चुने नहीं, हर सहाबी, क्योंकि कुरान ने हर सहाबी को लिया। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह कहता है मैंने सबके साथ हुस्ना का वादा किया है। इसलिए कुछ ऐसे भी मेंढकियां हैं जिनको जुकाम है, सिर्फ सहाबा, सिर्फ सहाबा और अहले बैत। जब या अली का नारा लगे तो उनके चेहरे उतरते हैं, उनके चेहरों पे 3:30 बजते हैं, और लोग कहते हैं ये क्या या अली का नारा लगाया, ये तो शियों का काम है। अच्छा, या अली कहना अगर शियों का काम है तो जरा उधर हदीस पर जाहिल, या अली कहना अगर शियों का काम है तो जिसने शियत की जड़ काटी है, जड़, वो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। पहले सुनो, सिद्दीक अकबर जब भी किसी महफिल में होते तो अली का चेहरा तका करते थे। उनकी शहजादी बिन्ते सिद्दीक, हजरत सिद्दीका, जिसकी तहारत बयान करने के लिए कुरान की 17 आयतें नाजिल हुई सूरह नूर की, बिन्ते सिद्दीक राहते जाने आराम नबी ने, नबी की जान की राहत ने हजरत सिद्दीक से पूछा, बाबा महफिल में अली होते हैं तो आप सबको छोड़कर अली को तकते हो? कहा बेटी जानती हो क्यों? इसलिए कि मैंने नबी से सुना है कि अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। तो सिद्दीका कहती है बाबा उसका सिर्फ चेहरा देखना इबादत नहीं, आपको कहा कि अली का चेहरा देखना इबादत, और नबी ने मुझसे कहा अली का जिक्र करना यह भी इबादत। इसलिए सुन्नियों से कहता हूं, अल्लाह ने हमें 2 हाथ इसलिए अता किए हैं कि एक हाथ में अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। हाँ, और कोई नया अकीदा हमें बनाने की जरूरत नहीं है, अकीदा पहले से हमारे पास बना हुआ है, जो बाद में वो बनाया, हमारा बना बनाया अकीदा है। लोग कहते हैं कोई नया फैसला कर लो, हम कहते क्या नया फैसला? अकीदे के बाद में क्या नया फैसला? फैसले तो हो गए मदीने मुनव्वरा में, फैसले हो गए मदीने मुनव्वरा में। अहले बैत है, उनकी मिसाल कोई नहीं, सहाबा सहाबा है, उनकी मिसाल कोई नहीं। नबी बेमिसाल, उनके बेमिसाल, उनकी आल भी बेमिसाल। अब तुम यहां बैठ करके जो है वो जुकाम से छीके ले रहे हो, नहीं। सुन्नियों याद रखो, रावजियत को ना दाएं से, ना बाएं से, ना आगे से, ना पीछे से आने नहीं देना। इसलिए कि अहले बैत से मोहब्बत करेंगे लेकिन सहाबा की ताजीम के साथ। लोग कहते हैं मौला अली से फुला ने ये किया तो हम ये करेंगे। क्यों भाई, गौस पाक से ज्यादा आपको मोहब्बत है मौला अली से? जब गौस पाक ने एहतराम किया तो तू क्यों नहीं करता? गरीब नवाज ने एहतराम किया तो तू क्यों नहीं करता? महबूब इलाही ने एहतराम किया तो गौस पाक की तहरीर में बता दो किसी सहाबी के खिलाफ, गुलामी लिख देंगे। जब गौस पाक ने किसी सहाबी के खिलाफ नहीं बोला तो तू कौन होता है? नहीं, मैं अली से मोहब्बत करता हूं, गौस पाक से ज्यादा करता है, गरीब नवाज से ज्यादा। घाल मेल वालों को जगह न देना, जो अपने बुजुर्गों के अकीदे पर उसी को जगह देना। इसलिए कि कौन बुजुर्गों के अकीदे पर, ये ढूंढो, ये मत देखो तकरीर किसकी अच्छी है,
ये मत देखो अमामे के पेज किसके अच्छे हैं, ये मत देखो जुब्बों की चमक दमक किसकी अच्छी है, ना ये देखो अकीदा किसका अच्छा है। अकीदा कौन सा चलेगा? गौसे आजम वाला, गरीब नवाज वाला, बंदा नवाज वाला, महबूब इलाही वाला, शाह बरकतुल्लाह हुसैन अशरफी वाला, मुफ्ती आजम वाला, मुहद्दिस आजम वाला। और इस गुज़िश्ता सदी में जो इमाम अहले सुन्नत ने पेश किया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अकीदे पे पहरा दो सूना जंगल, रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। अभी आने वाला है माह मुहर्रम, मेरे सुन्नी मातम, सुन्नियों को मातम से क्या ताल्लुक? मुझे किसी ने कहा नहीं सुन्नत पे बोलने के लिए, क्योंकि इमाम हुसैन पे बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा। लोग मुझसे नाराज इसलिए रहते हैं कि मैं सब बोलता हूं, क्योंकि आपकी पसंद का मुझे कोई ख्याल ही नहीं रहता, मुझे तो यार की पसंद का ख्याल है। सुन्नी मातम कर रहा है, सुन्नी मातम कर रहा है। सुन्नियों क्यों मातम कर रहे हो? अहले बैत की मोहब्बत में। एक सलाम है तुझे, लेकिन एक बात मुझे बताना पड़ेगा, मैं भी मातम करूंगा। उलमा तवज्जो चाहे, मैं भी करूंगा मातम आपके साथ। एक शर्त है, हमसे ज्यादा जो अहले बैत से मोहब्बत करते थे उनका मातम बता दो, मैं भी। जलसे बंद, मातम की महफिलें शुरू। अहले बैत से मोहब्बत कौन ज्यादा करता था? गौसे आजम, गरीब नवाज। एक दिन का नहीं, एक मिनट का उनका मातम बता दे, मैं भी करूंगा। और अगर नहीं बता सकता तो पता चला कि मातम करना यह गौसे आजम वाली सुन्नियत नहीं है, मातम करना यह गरीब नवाज वाली सुन्नियत नहीं है। वरना बता दो, इसलिए कि मैं तो सैयदों की बात कर रहा हूं, और वो भी वो सैयद जिनकी सियादत पर पूरी दुनिया मुत्तफिक है। बताओ ना, कभी गौसे आजम ने किए बताओ, गरीब नवाज ने किए बताओ, हम भी करेंगे। अगर मोहब्बत अहले बैत मातम ही का नाम है तो हम भी करेंगे, हम क्यों पीछे रहे? इसलिए कि वल्लाह मैं तो ये अकीदा रखता हूं कि किसी चीज पर वो इनाम नहीं मिलता जो मोहब्बत अहले बैत पे मिलता है। मेरा अकीदा ही है। कोई मुझसे बात करना चाहे तो कर सकता है। आप कहेंगे कौन सा इनाम मिलता है अहले बैत की मोहब्बत पे? मैं कहा देख, नमाज पढ़े जन्नत मिलती है, हज करे जन्नत मिलती है, ज़कात दे जन्नत मिलती है, सदका दे जन्नत मिलती है, आलिम बन जन्नत मिलती है, हाफिज में जन्नत मिलती है, वली बन जन्नत मिलती है। लेकिन एक चीज ऐसी मिलती है अहले बैत की मोहब्बत पर जो किसी चीज में नहीं मिलती। मेरे नबी ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत से हसन हुसैन, उनकी अम्मी, उनकी अब्बा तक उनकी औलाद से जो प्यार करेगा, जन्नत के जिस दर्जे रहूंगा, ये किसी अमल पे नहीं है, ये किसी अमल पे नहीं है। नबी के दर्जे में जन्नत ना नमाज पर है, ना रोजे पर है, ना हज पे है, ना ज़कात। जन्नत जरूर है लेकिन नबी के दर्जे में नहीं है। नबी के दर्जे वाली जन्नत कहां? सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत में। तो मैं क्यों पीछे रहूं? हम भी करेंगे मातम आपके साथ, लेकिन गौस पाक का मातम बताना होगा। बता दो। और तुम अच्छी तरह जानते हो, जो मुस्कुरा रहे हो तुम्हें पता है नहीं बता सकेंगे। बता सकते हो? तो मातम गौस पाक वाली सुन्नियत नहीं है। फिर आप ढोल बजाते हो, क्यों बजाते हो? मोहब्बत में। कहा हम भी बजाएंगे, आपको मोहब्बत है तो हम क्यों पीछे रहे? लेकिन बताना होगा। कभी गौस पाक ने बजवाया था, कभी गरीब नवाज ने बजवाया था मुहर्रम पर। मैं तो ये भी लोगों से कहता हूं, बहुत शौक है ना मेरे इमाम की शहादत पे ढोल बजाने की। तेरा बेटा मर जाए तो तू नमाज पढ़ना भूल जाता है, हुसैन के बेटे की शहादत के दिन तू ढोल बजाता है और उसको मोहब्बत का नाम देते हो, उसको सुन्नियत का नाम दे। लोग हमें गाली देकर यजीदी कहते, कह लो कल फैसला। तुम्हारे कहने से क्या होता है? हमें तुम्हारी सनद की जरूरत है।
क्या कर रहे हो? इमाम हुसैन के नाम पे सुन्नियत को बदनाम कर रहे हो। हुसैन ने जो वो नमाज छोड़कर हुसैनी बनना चाहते हो, ये कभी नहीं हो सकता। जुनून मत करो, खुद फरेबी मत करो, असल सुन्नियत की तरफ आओ, असल दीन की तरफ आओ। और ये जो मेरी माएं और बहनें बैठी है ना, ये भी निकलती है आशूरा के दिन हुसैन की मोहब्बत में। हाय हाय क्या मोहब्बत है तुम्हें। ज़ैनब तो बालों से अपने चेहरे छुपा रही थी और तुम मेकअप करके निकलती हो अपने हुस्न को बेनकाब करने के लिए। यहां रुक करके उनको भी कहना चाहता हूं, हुसैन के नाना की शफाअत के तलबगारों, जब ये आशूरा के दिन बन संवर के मेरी बहनें निकलती है तो तुम भी इस प्लान से निकलते हैं। चलो धक्के देंगे, चलो छेड़ेंगे, चलो हाथ पकड़ेंगे। सोचो उस दिन ज़ैनब कुबरा की कब्र में, उनकी कब्र अनवर में क्या गुजरती होगी कि मैंने पर्दा बचाने के लिए अपनी चादर छिनवा दी थी। अल्लाह अकबर। मैंने औरतों के पर्दे का लिहाज करने के लिए अपनी बेटियों की चादर को छीनना गवारा करवाया था। बेटे भतीजे सब कुर्बान कर दिए थे। और मेरी कौम की बेटियां, ये ज़ैनब कुबरा कह रही होगी, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी कौम की बेटियां इतनी बेगैरत हो गई कि वो बन संवर कर आशूरा के दिन निकल रही है। नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। हुसैनियत को समझो। हुसैनियत का दूसरा नाम दीन है, हुसैनियत का दूसरा नाम शरीयत है, हुसैनियत का दूसरा नाम कुरान पे अमल करना है। हुसैन ने कुरान का दामन कैसे पकड़ा, हुसैन ने कुरान का दामन कैसे थामा कि गला कट गया, सर तन से जुदा हुआ, लेकिन हुसैन का दिल कुरान से जुदा ना हुआ। हुसैन कुरान पर भी, कुरान नेज़े पे कुरान पढ़ते रहे। हमें क्या हुआ? हम आशूरा में भी नमाज छोड़ देते हैं, हम आशूरा में भी नमाज तर्क करते हैं। सुन्नियों क्या मुंह दिखाओगे? यहां सारी चिटिंग बाजियां चल जाएगी, वहां नहीं चलेगी। आइए अब अपनी गुफ्तगू को समेट लो। कब तक दर्दे दिल कहा जाए, कितना कहा जाए? यही दुखड़ा लेकर तो आपके पास आते हैं। लेकिन अब इख्तिताम पर बात सुन ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नमाज नहीं दामन में, हम जन्नती। रोजे नहीं दामन में, हम जन्नती। दाढ़ियां मुड़ा के गटरों में फेंक रहे हैं, हम जन्नती। यही गुरूर है ना तुम्हें जन्नती होने का? आओ, जिसको मेरे आका ने जन्नती जवानों का सरदार करार दिया है, जिसको जन्नती जवानों का सरदार करार दिया है, आओ उसकी जिंदगी सुन लो। हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बार। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी कहते हैं, इमाम हसन बसरी कहते हैं, क्या कहते हैं? फरमाते हैं, मैं हज को गया तो मैंने देखा इमाम हुसैन मताफ काबा में पेशानी रख के रो रहे हैं और कहते अल्लाह हुसैन की मगफिरत करते हैं, हुसैन की मगफिरत। एक स्टेज पर एक चिट्ठी आई, चिट्ठी, एक साहब का इंतकाल हो गया। मैंने दुआ की अल्लाह उनकी मगफिरत कर दे। उनके मुरीद में से लड़ पड़े, अब हमारे पीर साहब की मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। मैंने कहा फिर क्या करूं, फिर क्या करूं? और मगफिरत की दुआ तो उसकी होती है जो गुनहगार होता है। मैंने कहा दुआ इब्राहिम में कुरान में क्या कहोगे? अल्लाह मगफिर ली, अल्लाह मुझे बख्श दे। क्या हद है जिहालत की, क्या हद है जिहालत। उनके लिए बख्शिश की दुआ नहीं करना, जिहालत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, बल्कि ये हमारी तालीम के लिए बात हो। और हजरत इब्राहिम ही ने नहीं कहा, जाने इब्राहिम भी ये दुआ करते रहे। हमारे हुजूर ने ये दुआ की। क्या हो गया सुन्नियों? कुरान और सुन्नत से कितना दूर जाओगे, कितने रसूमात के पाबंद बनोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूर जाते जाते कहीं कुरान और सुन्नती से तुम्हारा रिश्ता ना टूट जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वाले के लिए दुआए मगफिरत ऐसे है जैसे डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा। बहरहाल इमाम हुसैन दुआ कर, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा। कौन दुआ कर रहा है? इमाम हुसैन। रो रहे हैं, इतना रोए कि वो जगह आंसुओं से गीली हो गई। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, मैंने जब वो सजदे से सर उठाया, मैंने कहा इमाम हुसैन से कहा, इमाम आपकी अम्मी सैयदा फातिमा, कोई शक है? आपकी अम्मी? और कौन सैयदा? नबी की 4 बेटियां थी, लेकिन
फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कैसी बेटी? जिगर, जिसके लिए हुजूर खड़े हो जाए, जिसके लिए हुजूर कहे तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, जिसके लिए कहे कि जिससे फातिमा खुश हो उससे अल्लाह खुश है, फातिमा जिससे नाराज है उससे अल्लाह नाराज है, वो फातिमा तो ज़हरा। इमाम हसन बस आपकी अम्मी फातिमा तो ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार, आपके बाबा वलियों के सरदार खातिमुल विलायत अली, आपके नाना नबियों के सरदार, आप जन्नती जवानों के सरदार, आप मगफिरत की दुआ करें, अपने लिए रो रहे। इमाम हसन ने कहा ये हराम है, अल्लाह का हराम, अल्लाह का घर है, तूने जैसा कहा मेरी माँ वैसे ही है, बेशक कोई शक नहीं, मेरे बाबा भी वैसे ही, कोई शक नहीं, मेरे नाना भी वैसे ही, कोई शक नहीं, मेरा भाई भी वैसे ही, कोई शक नहीं, मैं भी वैसा, कोई शक नहीं, लेकिन ये अल्लाह का हरम है, यहां माँ बाप की मनकबत पढ़ने की जगह नहीं है, यहां रो कर अल्लाह को मनाने की जगह है, मुझे रो लेने दे। ये है फिक्र हुसैन। कभी हमें भी रोना आया? जिसने पैदल 25 हज किए वो मगफिरत के लिए यूं रोए, जिसको पैदा होते ही जन्नती जवानों का सरदार बना दिया जाए वो मगफिरत के लिए यूं रोए, जिसके बारे में हुसैन और सिबतुम मिनल अस्बात कहा जाए वो मगफिरत के लिए यूं रोए। ईमान वाले, कभी हम भी अपनी मगफिरत के लिए रोते हैं, कभी हम भी अपनी बख्शिश के लिए रोते हैं, कभी हम भी अल्लाह को मनाने के लिए रोते हैं। सुनियो, अपने हाल पे रहम करो। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी सस्ती हमने समझ लिया है, मगफिरत इतनी आसान नहीं है जितनी हमने समझ लिया है, और उतनी मुश्किल भी नहीं है जितना तबलीगी जमात वालों ने मुश्किल करके बताया है। ना उतनी मुश्किल है ना इतनी आसान है, उसके बीच में है जो सहाबा और अहले बैत का मसलक है, वो वैसी जन्नत है। इसलिए अल्लाह के लिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, गुनाहों से बचो, और जो बदअमली के तीर चला रहे हो और हुसैन पाक का दिल दुखा रहे हो, आज की इस महफिल में उससे तौबा कर लो। मौला हुसैन से कहो मेरे मौला भूल हो गई, हम आपकी बारगाह में माफ़ी तलब करते हैं, आपके नाना की बारगाह में माफ़ी तलब करते हैं, आपके रब की बारगाह में माफ़ी तलब करते हैं। कल की सुबह एक नई सुबह हो। आज तक अगर यजीदियत की रातें गुजारी है तो कल से हुसैनियत की सुबह होनी चाहिए। किरदार हुसैनी, गुफ्तार हुसैनी, रफ्तार हुसैनी, अमल हुसैनी, जिंदगी हुसैनी, बंदगी हुसैनी। और हमें देखकर लोग पुकार उठे, जब गुलाम का किरदार ऐसा है तो आका हुसैन का किरदार कैसा होगा। उम्मीद है आज के बाद हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी। अगर तब्दीली आई तो समझ लो आज की ये महफिल कामयाब हो गई, और अगर सुनकर चले गए तो फिर ये महफिल दिल बहलाने के लिए नहीं है, ये महफिल इनकलाब पैदा करने के लिए। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह माफ़ कर दे। फिर मेरे इमाम का वही दो मिसरे, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन व मालीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।